दोस्तों, बकरीद से ठीक पहले जहां मुस्लिम समुदाय अपने त्योहार की तैयारियों में लगा है, वहीं दूसरी तरफ गौ रक्षा दल के जो लोग हैं वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आए दिन इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि कहीं लव जिहाद का आरोप लगाकर मुसलमानों पर हमला कर दिया गया, या कहीं उनको गौ तस्करी के आरोप लगाकर उन पर हमला कर दिया गया, या फिर सिर्फ उनके पहनावे को देखकर, उनकी दाढ़ी टोपी और कुर्ता देख करके उन पर हमला कर दिया गया। इस तरीके की घटनाएं दोस्तों आम हो चुकी हैं। अब अगर दिन में आप 10 खबरें देख रहे हैं तो 7 ऐसी खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय भी डट कर सामना कर रहा है। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय एक साथ एकजुट होकर इस तरीके की हिंसा के खिलाफ, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। एक बार फिर से गौ रक्षा दल की गुंडागर्दी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय, मुसलमान नेताओं ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इसी में से एक है माजिद हुसैन। जी हाँ, एआईएमआईएम नेता माजिद हुसैन की इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा दल की गुंडागर्दी के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठाई है, उसके बाद उन्हें मुसलमानों का मसीहा कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप आए दिन इस तरीके की हिंसा की खबरें देखते हैं। मुसलमानों पर होने वाली हिंसा अब आम बात हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अब मुस्लिम समुदाय ने इस हिंसा को स्वीकार करना छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा, भोपाल से एक खबर सामने आई थी कि वहां पर एक मुस्लिम लड़के पर सिर्फ लव जिहाद का आरोप लगाया गया उस पर, और लव जिहाद का आरोप लगाकर उसे रोड पर लाए, उसको मारा पीटा, उसके चेहरे पर गोबर पोता गया, कालिक पोती गई, और फिर दोस्तों यहां तक कि कह दिया गया कि देखते हैं तुम्हारा अल्लाह आएगा तुम्हें बचाने की नहीं आएगा। इसके बाद आपने देखा कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर के भोपाल की सड़कों पर पहुंचे, कार्रवाई की मांग की और मजबूर कर दिया प्रशासन को कि उन गुंडों पर कार्रवाई हो जिन्होंने उस लड़के के ऊपर हमला किया था और मुस्लिम धर्म का अपमान किया था। इस तरीके की चीजें हुई। अब दोस्तों ऐसी ही एक घटना तेलंगाना से सामने आई है। जी हाँ, तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी किसी को, लेकिन ऐसी घटना कांग्रेस के शासित राज्य से निकल करके सामने आई। यहाँ पर क्या हुआ, गौ रक्षा दल के कुछ लोगों ने एक ट्रक को रोका और इसमें मवेशी होने का आरोप लगा। कहा कि भैया इसमें गाय की जो है तस्करी की जा रही है। हालांकि असलियत इससे बिल्कुल विपरीत थी। इसमें किसी भी तरीके के कोई मवेशी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड थी। जी हाँ, ये जो ट्रक था ये प्लाईवुड से भरा हुआ ट्रक था। देखिए, खबर के मुताबिक ये जो पूरी घटना है ये हैदराबाद के गुड़ी मलकापुर और मेहंदीपट्टनम इलाके की है। यहाँ पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने एक ट्रक को रोककर उस पर पथराव शुरू कर दिया। यानी कि आरोप लगाया, पथराव शुरू कर दिया, ट्रक को रोक दिया। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी को मवेशियों से भरा हुआ बताया जा रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड लदा हुआ था। गौरक्षकों के एक समूह को शक हुआ कि ट्रक में गाय या बैल ले जाई जा रही है। इसी के शक के आधार पर गौरक्षकों ने ट्रक को जबरन रोक लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना किसी पुष्टि के ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की गई और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि कथित गौरक्षकों ने ट्रक और उसके ड्राइवर पर पथराव भी किया है, पत्थर भी फेंके गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पथराव के दौरान 2 पुलिसकर्मी और कुछ राहगीर भी घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी मच गई। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जब इस पूरे मामले की जानकारी एआईएमआईएम के नेता माजिद हुसैन को मिली, माजिद हुसैन मौके पर पहुंच गए। जी हाँ, ये जो माजिद हुसैन हैं ये एआईएमआईएम के विधायक हैं, ये नामपल्ली से विधायक हैं एआईएमआईएम के। ये जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर माजिद हुसैन पहुंचते हैं और खुद उस ट्रक पर चढ़कर उस ट्रक को वहां से छुड़वाते हैं। गौरक्षा दल के जो लोग थे उनसे बचाते हैं और फिर जहां पर इस ट्रक को डिलीवर होना था वहां तक खुद उस ट्रक में सवार होकर इसे लेकर के जाते हैं। मौके पर पुलिस मौजूद थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, मूक दर्शक बनकर सब खड़े रहे। इसी को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की सरकार में गौरक्षा दल के लोगों को इतनी छूट कैसे मिली है। हाँ ठीक है, अगर आपको गौ तस्करी का शक है या किसी तरीके की कोई आपको जानकारी मिली है तो आप पुलिस बल को लेकर के जाएं। आप पहले जांच तो करें, उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करने दें, प्रशासन को कार्रवाई करने दें। लेकिन नहीं,
यहाँ पर ये लोग कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरीके से पथराव करते हैं। मौके पर जितने लोग मौजूद थे उनको परेशान किया जाता है। इस तरीके की घटनाएं हर दिन आती हैं दोस्तों, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद इन लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो लोग इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और तो और माजिद हुसैन ने जो वीडियो शेयर की थी उसको भी डिलीट कर दिया गया। देखिए, ये वीडियो डिलीट होने के बाद एआईएमआईएम की ही नेता है सहर शेख, उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि कल हैदराबाद में जो माजिद हुसैन साहब जिस डेयरिंग में गौ रक्षकों के बीच से ट्रक को निकाल कर लाए थे, तब से पूरे सोशल मीडिया क्रैश हो गया। फिर अचानक माजिद हुसैन साहब के अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया गया। आखिर माजिद हुसैन साहब से कौन इतना डर रहा है? मोदी सरकार या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार? किसने डिलीट करवाया ये वीडियो? इस तरीके से शहर शेख ने सवाल पूछा है कि भाई वीडियो क्यों डिलीट करवाई जा रही है? कांग्रेस को तो ये कहा जाता है कि भाई बहुत ही मुसलमानों की समर्थन करने वाली सरकार है, मुसलमानों की बात करने वाली सरकार है, या हक की बात करने वाली सरकार है। उस सरकार में अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। अब ये घटना सामने आने के बाद माजिद हुसैन का बयान सामने आया। उन्होंने गौ रक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग प्लाईवुड को गाय और बैल करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल भर गौहत्या होती है, फिर ये लोग कहां होते हैं? देश के कई राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय के लोग इसे खाते हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि बकरीद आ रही है, इसीलिए मंसूबा बंद तरीके से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है, जब आप देखते हैं कि बीजेपी नेताओं से अलग अलग राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों जहां पर गाय का सेवन होता है, लोग गाय बना करके खाते हैं, वहां को लेकर के सवाल पूछा जाता है बीजेपी नेताओं से, तो ये कहा जाता है कि वो गाय नहीं है, वो तो मिथुन है। लेकिन दूसरे राज्यों में मुसलमानों पर आरोप लगा करके इस तरीके से हिंसा होने लगती है, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, तो ये हैरान कर देने वाली हैं कि क्या यहाँ पर सिलेक्टिव राजनीति चल रही है, कि यहाँ पर सिर्फ एक संगठित तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोई भी किसी भी सरकार के राज्य हो, सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा। एआईएमआईएम इस पूरे मामले पर सख्ती से सवाल उठा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इन कथित गौ रक्षा दल के लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के एक ट्रक ड्राइवर पर इस तरीके का हमला किया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।